सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावात्तरच्छते। ओम नमः शिवाय। सुबह अपन ने विकार की चर्चा की थी। विकार माने विशेष कार्य। विकार विश्व में दुख का कारण नहीं है। विकार विश्व में दुख का कारण नहीं है। और विकार को दुख का कारण माने विकार। विकार माने विपरीत कार्य। अब इस विकार को विपरीत कार्य कहना ये प्रयोजन का है, वास्तविक नहीं है तो विकार है। विश्व में केवल विकार की व्यवस्था है, विपरीत कार्य की व्यवस्था नहीं है। समझिए, विकार की सुंदर व्यवस्था है पूरे विश्व में, पूरे चप्पे चप्पे पर विकार की सुंदर व्यवस्था है, अर्थात विशेष कार्य। लेकिन विपरीत कार्य की कोई व्यवस्था नहीं। उपदेश शैली में विपरीत कार्य है। तुम बहुत विकार कर रहे हो, बहुत विपरीत कार्य कर रहे हो, ये उपदेश शैली है, ये उपदेश शैली है। तो उपदेश शैली कोई निरर्थक नहीं है, झूठ नहीं है, सही है वो। तो हम देखते हैं कैसे सही है वो। विपरीत, अब अपनी आज की चर्चा में विपरीत कार्य, विकार में क्या लेंगे? विपरीत कार्य। विकार को दोष देने से विपरीत कार्य कहलाता है। विकार को दोष देने से, फिर से बोल रहे हैं, विकार को दोष देना विपरीत कार्य है। इसका मतलब विकार तो निर्दोष है, विकार तो निर्दोष है और तू दोष देता है, एक विपरीत कार्य है। विपरीत कार्य माने दुख का मूल है। विपरीत कार्य माने दुख का मूल है। सीधा करो इसे, तो विकार को दोष देना बंद करो। क्या बोला हमने? विकार को दोष देना बंद करो। सुखी होने का एकमात्र उपाय है विकार को दोष मत दो। तो अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल अभी देखो, अभी तक किसी समझ में नहीं आया होगा हमने कुछ कहा है। जैसे हमारे ज्ञान का एक विषय बना एक विकार, भाषा वर्णना का विकार, वो तो निर्दोष है। इन्होंने कहा तुम पापी हो, तो ये इन शब्दों में तो निर्दोष था। पापी शब्द निर्दोष है, कहने वाला निर्दोष है, निर्दोष है। मतलब उदय हमारा है इसलिए कह रहा है, ऐसे ही नहीं कह रहा है। सबसे क्यों नहीं कह रहा है? तुम क्या समझते हो? तुम किसी को भी कुछ कह सकते हो क्या? क्या बता दे? सबको एक ही वचन नहीं बोल सकते आप। सामने वाले का उदय हो जब कह पाओगे तो उदय निर्दोष। उदय क्यों हुआ? कि तुमने बांधा था, तो बंद निर्दोष। क्यों हुआ था बंद? कि तुम स्वभाव को भूली थी। क्या स्वभाव भूली थी? फिर वापस आ गई गाड़ी कि भाषा निर्दोष है।
विकार, विकार निर्दोष है, शब्द निर्दोष है, उदय निर्दोष है। तुम भूल गए थे इसलिए विपरीत कार्य हुआ, अर्थात तुम दुखी हुए, विपरीत कार्य हुआ मैंने दुखी हुए। अब तुम समझ जाओ, अब करो प्रैक्टिकल दिन भर, ये हमारी बुराई करती है तो तुम ही तो दुखी हो। मैं एक बात देखता हूँ, बुराई करने वाले के पास फुर्सत ही नहीं है कि हमारी बुराई करे। वो 1 मिनट फुर्सत है उसके पास, तो 1 मिनट क्या हल अलग हो जाता है और वो फ्री हो जाता है, 1 मिनट हो जाएगा, वो फ्री हो जाता है। इसके हम 24 घंटे दुखी, हम महीनों दुखी, सालों दुखी। फिर हम निदान बंद कर रहे, बदला लेंगे, हम देख लेंगे, हम निपटा देंगे। देख लेना आप, दूसरा तो बोल के 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में फुर्सत, उसके पास 100 काम है दुनिया के, 100 काम है दुनिया के, वो तो व्यस्त है बेचारा। कई बार तो लोग बुराई करके भी बाद में भूल जाते हैं बिल्कुल, फिर वो कहते हमने बुराई की थी क्या, सब तो क्षमा करना भैया, हम कैसे कह रहे हैं, हम वैसे तुम्हारे प्रति हमारी बड़ी सद्भावना, ले अब निपट गए। अपन 10-20 साल से परेशान है, वे कह रहे हैं हमारी सद्भावना। ये विपरीत हो गया, जी विपरीत हो गया। तुम दुखी हो, बिल्कुल दुखी मत हो। कोई तुम्हारी लाख बुराई करी, चाहे जैसा बोल दे, दुखी मत हो। अभ्यास करो, सेठ सुदर्शन जैसी स्थिति हो जाएगी तो क्या करोगे। सोचो, अभी तो बहुत छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हो, फिर उन प्रकरणों को पढ़ो, ऐसे होंगे तो क्या होगा, चंदन वाला जैसा होगा तो क्या होगा। तैयारी करो, मजा तो जब आए असली परीक्षा। जेल में बैठे हो, शांत बैठे, गांधी जी से कहा अब आप वकील करो, वकील क्या जरूरत है, सत्य को वकील की क्या जरूरत है, वकील ही नहीं कर रहे तो बैठे रहो। हाँ बैठे, तो मैं भी अंग्रेज लोगों की सरकार है, अंग्रेजों की ऐसे कर देंगे तो कर दो। क्या विश्वास था, उदय का विश्वास, अपन कह रहे उन्हें कितना सत्य का भरोसा, सत्य का भरोसा। बैठे जेल में, बैठे कोई बात नहीं, हम वहाँ तकली चला रहे थे, यहाँ तकली चलाई। उनके लिए जेल में भी कोई विशेषता नहीं रही, वो भी सामान्य हो गई। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब ऐसी तैयारियां करो, बोलो नरक की सजा यही छोटी छोटी कहा सुनी में निकल जाए तो सस्ता है कि महंगा है। अब सोचो, छोटी छोटी कहा सुनी होने दो, रोज खुश हो जाओ, नरक नहीं जा रहे। वेद विज्ञान करो, हो जाने दो, छोटी मोटी कहा सुनी होने दो। नरक नहीं जाना, नरक जाना तो ठीक है, इकट्ठे कर लो, अभी नहीं अभी नहीं। लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने कर्जा लिया और टालते रहते, अब 100 जनों से ले लिया, टालते रहे, अब 100 जन इकट्ठे आ गए, अब 100 जनों का कर्जा इकट्ठा आ गया, अब कितना भारी पड़ गया। अरे 10-10 रुपये कर्जा था, दे देता, छुट्टी हो जाती। छोटे छोटे कर्जा देते रहते, इनकम थी उस समय, दे देते, अब इकट्ठा आ गया पूरा। ऐसे नरक के दुख एक दिन नहीं आते, जो छोटी छोटी कहा सुनी नहीं में खत्म नहीं करते, उन्हें थोक की कहा सुनी होती है। हाँ, नरक में थोक है, फिर वहां थोक है, थोक। तब अपने को पता लगता है अपन ने कितने लोगों को कष्ट दिया है, उतने लोग निमित्त बनते हैं, उतने लोग निमित्त बनते हैं वहां कष्ट में, कितने लोगों को कष्ट दिया है आपने। बढ़िया, यही निपटा। इसलिए सामायिक प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, ये बहुत काम की चीज है। रोज का कर्जा रोज उतारना है, ये क्या कह रहे, रोज का कर्जा रोज उतारना है। भैया तुमसे कहा सुनी हुई क्षमा करना, आप निश्चिंत होकर सो। जो कहा सुनी माफ करके नहीं सोते, वे समाधि नहीं कर सकते। ये मान के चलो आज रात को देह छूटेगी, सबसे माफ कर लो, छुट्टी। हाँ, कितना नुकसान है, कितना सरल जैन धर्म है, कितना सरल जैन धर्म है। देखो मुनि दशा किसका नाम है, तुम सुनो, मुनि दशा किसका नाम है। मुनि दशा पूछते हो, मुनि दशा इसका नाम है, एक समय को भी क्रोध नहीं किया। क्रोध नहीं, जैसे अपन तो 2-4 घंटा बड़बड़ा लिए, 5 मिनट बड़बड़ा लिए, 10 मिनट बड़बड़ा लिए, और फिर बाद में अरे अपन ने क्या क्रोध किया, अपने को इतना समय लग गया। मुझे राजा को समय नहीं लगता, पानी की रेखा जैसा है। उसने गाली दी, फिर मुस्कुरा दिए, उसने मार दिया, फिर मुस्कुरा, आहार नहीं मिला,
मुस्कुरा दीजिए। पानी की रेखा, पानी की रेखा अर्थात किंचित मात्र भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होती। ये उछल कर केवल ज्ञान लेते हैं। इसकी तैयारी करो मुनि दशा की। मुनि दशा में नग्न हो, नग्न में तो क्या दम है? अनंतवार नग्न रही, वृक्ष नग्न ही खड़ी है, सारे पशु नग्न ही खड़े हैं। नग्नता में दम का है? असली दम इसमें है, किंचित भी क्लेश नहीं। छोटा बच्चा बड़े से कहे बर्तन मांजो, अच्छा लाओ मांजने। अब उसे गुण श्रेणी निजा कर ली प्रसन्नता से। जी बोलेगा, जी बोलेगा, जी। अब तुमने कर्म मान ली। अब तुम क्या मुनि बनना? अरे मुनि कैसे बन? मुनि दशा ही नहीं। मुनि दशा की तैयारी ऐसी है, बहुत सरल है, ऐसी है। मुनि दशा माने पानी की रेखा जैसा क्रोध, पता ही नहीं लगा किसी को, वो एकदम क्षमा की मूर्ति। मुनिराज माने क्षमा की मूर्ति। कोई कुछ भी कह दिया, उपसर्ग आ गया, परिचय आ गया, हिले नहीं, बैठे बस। ठीक है, तो वापस आ जाओ। विकार, अब भाषा वर्णना से भेद विज्ञान करो। भाषा वर्णना पुद्गल का विकार है। भाषा वर्णना पुद्गल का विकार। एक बात था कि भाषा वर्णना पढ़ाई का हुई, भाषा वर्णन का लिए पढ़ाई गई थी। पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की वैसे तो भेद असंख्यात हैं। पुद्गल स्कंदों के भेद तो असंख्यात है, लेकिन 21 कितने? 23 भेद पढ़ाए जाते हैं पुद्गल के। 23 तो 23 इसलिए पढ़ाते हैं कि वो IMP है भेद विज्ञान के। पुद्गल के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं स्कंद के, 23 का काम तुम्हें पड़ता है। उनका एक का नाम लिखा होता है, उनके भेद विज्ञान का करें, एक एक से भेद विज्ञान करें। मनोवर्गणा, कर्माण वर्गणा, आहार वर्गणा, वर्गणा है। मतलब साफ साफ लिखा है, ये उनका विकार है। और सुंदर विकार है, सुंदर विकार है, और तुम उन्हें दोष दे रहे हो। देखो अच्छी से समझो, साधक माने क्या? ध्यान से सुनना, शब्द नहीं सुनना, शब्द का भाव सुनना। साधक अर्थात विशेष स्वरूप की साधना, अर्थात रत्नत्रय के सिवा अन्य कुछ भी इष्ट नहीं। भक्ति की परिभाषा क्या लिखी थी? भक्ति की परिभाषा वो बालबोधों में, बीता सर्वज्ञतंकर में। सच्चा जैन क्या चाहता है? क्या चाहता है? आत्महित के सिवा इसकी कोई अभिलाषा नहीं है। भागवत 2 में लिखा है। दूसरा सवाल मैं पहला कह रही, पहले ही है। मतलब भागवत 2 में लिखा है, सच्चा भक्त आत्महित के सिवा कुछ नहीं चाहता। अब ये कहना सरल लगता है, लिखो आत्महित के सिवा कुछ नहीं चाहता, मैंने 24 घंटा आत्महित आत्महित आत्महित। अभी मुझे देखो, पहले लिखो मत आत्महित। तुम तो आत्महित ही नहीं चाहती, अनुकूलता ही चाहती 24 घंटा। आत्महित क्या चाहती? देखो आत्महित कैसे चाहा जाए, इन्होंने बुरे वचन बोले। अपना आत्महित देखो, ये है सच्चा जैन। अब क्या क्या अपना हित देखो, मतलब जी तो भाषा वर्णना ही पर्याय, ये निर्दोष है, भाषा भी निर्दोष है, निर्दोष है। ये देखकर अपना हित करो, अपना हित, ये है वो आत्महित चाहता। तुम तो ये चाहते आज के बाद कोई हमें टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान ऐसा पुण्य का उदय हो, यहाँ से वैसे लोग मिले। अब जो कर्म मान लिए तो तुम साधक कहाँ होगे? सच्चा साधक कर्मों को नहीं मानता, तुम तो कर्म मान रहे हो। ऐसे नहीं वैसे मिले, ऐसे नहीं वैसे मिले, ऐसा नहीं वैसे बोलो। सच्चा साधक तो 23 प्रकार की पुद्गलों की वर्गणाओं से आत्महित चाहता है। अपना हित करो, अपना हित करो। अगर तुम 10 लोग मिलकर, ए बेटा तुम झटक गए, दुबले हो गए, दुबले हो गए, तो फौरन लगेगा अब मोटे हो जाए, अब मोटे हो जाए, अब चलो यहाँ से, यहाँ तो दुबले हो गए, चलो चलो भैया अब कहीं चलो। तो अब इसका मतलब तुमने आत्महित कहाँ चाहा? तुम्हें तो दुबले और मोटा चाहिए था, तुम्हें तो दुबला मोटे की चिंता थी, आत्महित की चिंता नहीं थी। ऐसे पकड़ो एक एक पॉइंट को। आहार वर्गण,
और थोड़ी हो जाए जरा, सोई खुश हो जाएंगे। एक बात है, समय से जी पानी में ताकत हमारी हेल्थ अच्छी हो गई तो तुम चाह क्या रहे? देखो क्या बोला था, आत्महित ही सदा चाहता है, आत्महित रत्नत्र चाहता है, चढ़ना नहीं माने व्यवहार की शैली, और आत्महित चाहता है। आत्महित माने किंचित भी राग द्वेष नहीं चाहता, आत्महित वीतरागता में है, राग द्वेष में नहीं है। तो अब इतनी बातों की तैयारी होगी जब तो बात है। तुम तो 24 घंटा जे लगे बोले जी भले जी क्षेत्र खराब जी क्षेत्र अच्छा। अब बहुत दिन हो गए यार रहते रहते, वहाँ चले, वहाँ तो जैसे वहाँ लड्डू बट रहे हैं, वहाँ चले जाओ, चलो वहाँ क्या होगा। तो आत्महित का शब्द समझ में आ गया कि नहीं आया? अब खुद ही सोच लिखो, तुम आत्महित के सच्चे जैन हो, सच्चे भक्त हो, भक्ति की तो एक यही अभिलाषा है। क्या लिखा हुआ है? आत्म शुद्ध हमारा हो। हाँ, आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मेल ही चढ़े कदा। क्यों? पाप मेल ही चढ़े सदा। फिर यार ये बोलते हैं, रट लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं लिखो 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 लिखो, तैयारी करके जाओ। आज कोई भी बुरा कहेगा हम बुरा नहीं मानेंगे। अरे बुरा कहेगा ही नहीं, ये सीखो। हाँ, विकार माने विशेषता। हाँ, कह नहीं सकता कोई, वो तो सही हो रहा था, सही हो रहा था। देखो एक दृष्टांत, वो एक वो नहीं तो मुक्का मारने वाला ऐसे लटका रहता हो, अब उसने मुक्का मारा, वहीं खड़ा रहा और बहुत वहां से झूलता हुआ आया। अब इसमें किसकी गलती? अब उसको तो नहीं कहेंगे ना कुछ, ये इसमें बहुत जम के नाक तोड़ दी। कहते नाक तोड़ दी, तूने ऐसे करा था, और वहां से झूलता हुआ आया और तो यही लग गया। तो ऐसे ही कर्म है, ऐसे ही शब्द हैं, ऐसे ही उदय है, तुमने ही किया था। उदय आ गया, अतन दोष दे रहे, फिर कर्म बनेगी। हमने पिछली बार कहा था जब यहाँ रुके थे 3 महीने पहले, तब अपन कहा देखो भाई 100 में से 100 मार्क्स आए बिना तो मोक्ष नहीं होगा। जितने पेपर तुम्हारे रह जाएंगे, जितने प्रश्न रह जाएंगे, देने तो पड़ेंगे। अब चाहे तुम यहाँ दे लो, चाहे नरक में दे लो, चाहे त्रियंश में दे लो, देने तो पड़ेंगे तुम्हें। मैंने समता की परीक्षा पास किए बिना तो मोक्ष जी। और जो राग देश करते रहो, करते रहो, करते रहो। सभी लोग ऐसे आश्रम बनाना चाहते हैं जहाँ कोई तकलीफ ना हो। हम कह रहे तकलीफ होगी तभी तो साधना होगी। तकलीफ मैंने तुम्हारी भाषा, हमारी भाषा साधना। अरे परीक्षा कब होगी भाई? कठिन कठिन सवाल पूछेंगे तभी तो तुम तैयारी अच्छी करोगे। इंजीनियर ऐसे ही थोड़ी बन जाओ, कठिन सवाल देंगे तभी तो। क्यों? सीए की तैयारी कर रहे थे, सरल सरल सवालों की तैयारी कर रहे थे, कठिन की। फिर अब मान लो एक पेपर रह गया तो देना पड़ेगा, तो बिना उसके तो सीए नहीं बनोगे। ऐसे यहाँ बिना उसके तो भगवान नहीं बनोगे, नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। टाइम तो चला जाएगा क्रियाकांड में, अच्छा क्रियाकांड कर लोगे, अच्छे शुद्ध खान पान कर लोगे, बढ़िया, बहुत अच्छा, समय तो चला जाएगा। लेकिन समता के बिना तो क्रियाकांड सार्थक नहीं होगी, नहीं होगी। बस तो समता रखो, पहली शर्त है समता। समझ में आ गई बात? तो एक भाषा वर्णा पढ़ना देखा, ऐसे मनोवर्णा का देखो, मनोवर्णा खराब नहीं है, मनोवर्णा से बंद नहीं होता। मनोवर्णा में कोई से विचार आ जाए, कोई से भी आ जाए, उससे बंद नहीं होता। बस उसको हे उपादेय के अकाउंट लगाते जाओ, हे उपादेय का अकाउंट लगाते जाओ। मेरे अभिकारी को इन विकारों ने छुआ ही नहीं है, इसलिए सब हे है। जल्दी बोले, समझ में नहीं आई होगी। मनोविकार, चाहे वो तत्व विचार हो, चाहे आत्मा के विचार हो, चाहे पंच परमेश्वर की भक्ति रूप विचार हो, चाहे गुण भेद के विचार हो, कोई से विचार हो, या काम वासना हो, आहार संज्ञा के विचार हो, कोई से विचार हो, सो और असो कोई भी हो, इनसे मेरी इन वो क्या भजन का, इनते होत न मेरी हानि। हाँ, इनते होत न मेरी हानि। क्या बढ़िया लाइन लिखी है। संत निरंतर चित्त तैसे आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। अबाधित आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। हम तो अबाधित है, मनोविकार से बंद नहीं होता। अभी पूरे हिंदुस्तान में ये प्रवचन होता है कि मनोविकार रोको। हम कह रहे मनोविकार से बंद नहीं होता, खुश रहो तो मनोविकार अपने आप अस्त हो गए।
मनोविकार भी तुम्हारे बांधे हुए कर्म के उदय में हुए। तुमने ही बुलाया था उन्हें, तुमने ही बुलाया था, तुमने ही बुलाया था। फिर से कह रहे, क्या लिखा है उसमें, जे जहाँ साधक है ते तहाँ बाधक है। देखो पहले जब छोटे बच्चे थे ना, तब तुम्हें ऐसा लगता है जल्दी बड़ा हो जाऊं, शादी करूंगा, जल्दी बड़ा हो जाऊं। जैसे उम्र हो जाती ना, और देखो लड़का और लड़की और जी करो। अब तुमने भावना करी थी, भावना तुम्हें चिंतन में आ गई। अब तुम परेशान हो गए, जब तुम इस मार्ग में आ गए अब परेशान हो रहे हो। तो बांधी तो तुम नहीं थी, अब वो आ गई मनोवरणा है, सब मनोविकार आ गए। अब तुम क्या भावना मारे, पंच परमेश्वरी को ध्याओ, पंच परमेश्वरी को ध्याओ, पंच परमेश्वरी को ध्याओ, नमो हरिहंताणो हे शिवंदर भगवान, ओ यो हे भगवान जी विचार नहीं है जी हाँ, जी विचार नहीं है जी हाँ। अब फिर फंस गए। अब जब तुम शुद्ध उपयोग करना चाह रहे, वे विचार आने लगे पंच परमेश्वरी। अब तो उन्हें रोक नहीं पा रहे, अब रोक नहीं पा रहे। तो यही जहां साधक लग रहे थे भी बाधक हुए। तो सीधा भेद विज्ञान करो, आत्म रूप अवादित ज्ञानी संत निरंतर, निरंतर कभी कभी नहीं, निरंतर चिंतत ऐसे। मनोविचारों से हमारे अब सबसे ज्यादा परेशानी मनोविचारों की है लोगों को। तो भेद विज्ञान करो, इसलिए लिखा है मनोवर्ण। यदि तुम्हारे विचार तुम्हारे अनुसार आते तो करके बताओ विश्व में कौन खराब विचार करना चाहता है, बताओ कौन करना। लेकिन तुम्हारे हाथ के थोड़ी हो, तो कर्मों के उदय की सामग्री है। यदि अच्छी भाषा में कहो तो 23 प्रकार की वर्णना तो पर्दे पर चलने वाली पिक्चर है। गे हैं गे, ज्ञान के गे भी तो ज्ञान में गे झलक रहे हैं। तुमने पिक्चर बनाई थी, वो आ रही, देख लेना। तुमने किस किस की भावना भाई बे विचार आ रहे, देख लेना। अब अपन सोच रहे नहीं आए नहीं आए नहीं आए, तो ठीक है अब नहीं आए तो कौन से आए, क्या अच्छे वाले आए तो अब अच्छे आएंगे। ज्ञानी क्या करते हैं, अच्छे विचारों का भी अनुबंध नहीं करते। क्या कह रहे, अब तो आत्महित की भावना है। दृष्टांत देके समझाते, दिगंबर मुनि भगवंत अच्छे विचारों की भी भावना नहीं भाती। हम करुणा करते रहे, हे भगवान में दया के भाव आते रहे, हे भगवान हम दुनिया को समझाते रहे, हे भगवान हम पढ़ाते रहे, हम ग्रंथ लिखते रहे, हे भगवान हमारी मुनि में से बहुत उपकार हो जाए, ये भावना भी नहीं भाती। क्योंकि मोक्ष की बाधक है, मोक्ष की बाधक भावना है। आपको पता है हजारों लाखों मुनिराजों में से कोई मुनिराज ग्रंथ लिखते हैं, बाकी मुनिराज तो चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? आपने को क्या लगता है मुनिराज सब ग्रंथ लिखते हैं ना? कोई लिखते हैं, वो भी नियोग है, वही लिखने वाला इसलिए लिखते हैं। हाँ, कायदे से तो लिखने का भी अपना भाव, उसका कारण है मोक्ष जाना है ना। अब जैसे दो नकुल सहदेव को भाव आ गए, अच्छे आए थे बुरे तो नहीं आए थे, 4 संज्ञा के तो नहीं आए थे ना। नकुल और सहदेव को 4 संज्ञा के भाव तो नहीं आए थे। काय के भाव आए थे, मुनि भगवंतों पर आए उपसर्ग में इनका परिणाम चलित ना हो जाए, इतना अच्छा भाव आए थे ना। फिर क्या हुआ, फिर 3 तो चले मोक्ष और इनके ही परिणाम चलित हो गए। कुछ समझ में आया इतनी देर में? अच्छी भावना की भी भावना मत भागो। क्या कह रहे हैं, अच्छी भावना चलती रही, भक्ति की भावना चलती रही, विचार अरे आत्मा ही देखता रहूं, बस आत्मा ही देखता रहूं। क्या करना है, आत्मा ही देखता रहूं। कैसा है आत्मा? अबाधित है, अबाधित है, बिल्कुल कुछ हुआ ही तो नहीं है। तो हमने 2 से वेद विज्ञान कराया, ऐसे ही लगाते जाओ। मुनिराजों की सामायिक है ना, सामायिक, उसमें द्रव्य सामायिक, शेष सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक, सब सामायिक है। तो भाई इसलिए नहीं बैठती, सुंदर बने इसलिए सामायिक करें। रोज सदा एक से बन नहीं मिलती, रोज पृथ्वी की भूमि एक सी नहीं मिलती, शिलाएं नहीं मिलती एक सी। तो अपन तो जो चित्र बनाते ना तो अच्छी शिला बनाती है, ऐसी शिला थोड़ी मिलती है। तो जैसी मिलती है वैसी मिलती है, आड़ी टेढ़ी भी मिलती है, सब तरह की मिलती है। इसीलिए उनके परिचय में सहन परिचय है, आसन परिचय है, सैया, आसन, कंटक, चर्या, सब है उसके। तो उसमें कांटों जैसी चुपती है, पत्थर जो होते हैं ना,
कंकर चुभते ही हैं वहाँ रात रात भर। हमें तो इतनी अनुकूलता में जरा कुछ हो जाए, भाई साहब आज रात को नींद नहीं है, सो जाए। जागने के लिए आए हो, सोने के लिए आए हो? समझ में आ रहा कुछ? तो ये तो वेद विज्ञान का, ये पुद्गल की वर्गणाएं हैं, छाया आताप है ना, सब ये वर्गणाएं हैं, वर्गणाएं हैं सब वेद विज्ञान करने के लिए। बहुत सुंदर। पुद्गल की सभी पर्याय वेद ज्ञान सब लगा ना इसमें, स्पर्श की कितनी वर्गणाएं, कोमल स्पर्श हो, इसका कोमल से तुम्हारे नहीं है, जट ऐसी भावना यहाँ से शरीर मिल जाए। तो फिर आत्म साधक कहाँ है? आत्म साधक माने जो सदा आत्महित की ही भावना भाता है। अच्छे विचारों की भावना नहीं कह रहे हम, अच्छे विचारों की भावना तो हर कोई कर लेगा। अजय को बता, अच्छे विचारों की भावना सिखाने लायक है, वो तो सारी दुनिया अपने आप ही करती है। जब खराब विचार आते हैं तो अच्छे विचार की भावना तो सभी करती है। ये भगवान अच्छे विचार आते, ये तो अज्ञानी भी करता है, लेकिन ज्ञानी तो केवल शुद्धात्मा की भावना भाती। अच्छी भाषा में बोले तो स्वरूप में समाने की भावना चाहिए, स्वरूप में समाए, बस स्वरूप में समाए मैंने भाषा है। अर्थात किसी को निर्दोष देखेंगे तब शांत रहोगे। शांत रहना माने समाना, समाना को यह थोड़ी पानी के अंदर समा गए, समाना ऐसा थोड़ी पानी में समा गए। राग द्वेष नहीं हुआ, शांत चित्त है, इसका नाम स्वरूप में समा गए। बड़ी आफत नहीं था, स्वरूप में समाने के नाम पे भी बैठ गए और समाने की कोशिश करने लगे। चित्त शांत चित्त से बैठे हो, यही समाना है। स्वरूप में समा गए मतलब किसी का भी दोष दिखाई नहीं दे रहा, किसी का भी नहीं दिखाई दे रहा। अब ये झूठ मूठ नहीं होगा, एक अंदर से तो लग रहा है ये बहुत खराब आदमी, ठीक है अब किसी का दोष नहीं, हमें तो सामायिक करना क्या करें, ऐसी सामायिक नहीं। जब भी लगे किसी का दोष है, हमें लिख के दिखाओ, हम बताएंगे वो निर्दोष। समझ में आया क्या कहा? जब भी किसी का दोष दिखाई दे तुम सामायिक नहीं कर पाओगे। सामायिक की पहली शर्त है विश्व निर्दोष है, विकार निर्दोष है, जो पर्याय हो रही सही हो रही है। और लगा ना अभी प्रैक्टिकल पुद्गल की पर्यायों से काम पड़ता है रोज आपका। अभी उन्हें शरीर में घटा दिया, वाणी में घटाया, मन में घटाया, शरीर का हो गया। अब भोजन में हमें जब देखो जब ठंडी रोटी देती तो अब मोटी मोटी दे देती एग्जाम। अब ऐसे भाव आए तो सोचो तुम कौन को देती है वो रोटी, कौन ने खाई वो? अच्छी भाषा में बोलो तो आर वर्गणा ने आर वर्गणा में रोटी भी आर वर्गणा, इन दोनों कोई दिक्कत नहीं। हाँ दोनों तो सहेली हैं, हाँ आहार वर्गणा है दोनों। उसमें नमक कम था तो आहार ने कोई आफत नहीं मचाई, शरीर में चला गया इसने भी आफत नहीं मचाई, बीच में टंगे फंसे में क्या हो। जब रन दुखी हो रहा है बेचारा, क्या बताएं हमारी किस्मत खराब है। जब जानते कभी दो रोटी गरम अच्छे से खाई हो, हम क्या करें, अनंत काल तक खाओ, हम क्या करें। ऐसे वेद विज्ञान करो, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, काहे को तुम लगे। फिर कह रहे किसी इस कपड़े को कोई शिकायत नहीं, इसको भी कोई शिकायत नहीं, इन दोनों को कोई शिकायत नहीं, इन कपड़ों को भी इसको भी। हमें ही लग रहा है अब हमारे पाप को है, जो पाप को कहाँ से आ गया बीच में। इन कपड़े को कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं, हम पाप को बीच में ही आ गया। समझ आ गया? तो इसलिए विकार मैंने विपरीत कार्य, ये उपदेश शैली में सब आएंगे, ये सब उपदेश शैली में आएंगे। तू विपरीत कार्य कर रहा है, विपरीत कार्य कर रहा है माने तू विकार को निर्दोष नहीं मान रहा है। यदि तू विकार को निर्दोष माने तो बिल्कुल दुखी नहीं होगा। बोलो अभी तुम नमक कर रहे हो, मुनि कैसे बनोगे सोचो। यदि नमक का आग्रह रहेगा तो एक कर्म बनता है प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म, जिसके उदय में मुनि दशा नहीं मिलती। प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म किसको कहते हैं? बिल्कुल भी किंचित भी
जिसके उदय में मुनि दशा नहीं आती। अब प्रत्यक्षानावर्णी कर्म की एक सूचना है, पहचान है, छोटी सी पहचान है कि तुम्हारी शर्त है कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। इतनी शर्त तुमने लगाई और प्रत्यक्षानावरण कर्म हो गया। याद हुआ क्या कहा? भाई ये शर्त है, भाई इतना तो चाहिए, देखो कच्चू नहीं मिले, इतना तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इतना तो चाहिए। और जैसे तुमने लगाया इतना तो चाहिए, अब आप मुनि दशा नहीं आई। प्रत्यक्षानावरण आपने कर्म कर लिया, प्रत्यक्षान का त्याग, प्रत्यक्षान में त्याग और आवरण मन नहीं होगा वो त्याग। सरल दृष्टांत दे, जल्दी समझ में जाएगा। जैसे किसी ने ये भावना है ये चाय के बिना नहीं रह सकते, बाकी तुम जिंदगी में कच्चू मत, चाय जो खा लेंगे, चाय जहाँ सो जाएंगे, चाय जहाँ बैठ जाएंगे, सब कर लेंगे, हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन चाय के बिना नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब निकला कि ये बिल्कुल और सब तपस्या करने तैयार है बिल्कुल, लेकिन चाय है। अब मुनि दशा में चाय तो नहीं होगी, अब चाय नहीं हुई तो अब इसका मतलब मुनि दशा चलेगी। तम्बाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, गाली बकने वाले, ये प्रत्यक्षानावरण कर्म है सब। गाली देने वाले मुनि नहीं बन पाएंगे। क्या करें, वो निकल जाते बेटा, मुनि नहीं बन पाओ। वो तो हमें ऐसे ही बैठते हैं, हम तो ऐसे ही चलते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारी तो आदत गंदी है, रुक जाओ। ये सब प्रत्यक्षानावरण कर्म है। अर्थात तुम मुनि दशा का विरोध कर रहे हो, मुनि दशा नहीं चाहिए तुमको। कितनी विरक्तता की जरूरत है पता है? जैसे अपने को मध्य भारत के लोग, मतलब भारत के, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश के, तो अपने को अपना भोजन मिलता तो अच्छा लगता है, गुजरातियों को भोजन अच्छा लगता है। अब कल्पना करो, एक गुजरात के मुनि या दक्षिण के मुनि या उत्तर के मुनि अब दक्षिण में पहुंचे, तो दक्षिण का पूरा माहौल, भोजन बनाना खाना सब अलग है। गुजरातियों को यदि इधर आ जाए तो उनका भोजन अलग है, और इधर वाले उधर चली जाए। अब मुनि दशा क्या करेंगे? तुम्हें तो कड़ी चावल चाहिए थे, वहां तो इडली डोसा मिल रहे। अब क्या करोगे? तुम सोच रहे दूध चाहिए, वहां दूध ही नहीं, वहां कहीं जगह दूध ही नहीं। अब क्या करोगे? इसलिए हमारी मम्मी एक ही बात कहती, सब तरह की आदत डाल, करेला भी खाना सीखो। मैं हमसे कहती थी सब तरह की चीजें खाना सीखो, ये नहीं कि हम ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, भिंडी खाओगे। अब कोई होते भिंडी खा लेंगे, बाकी नहीं खाएंगे। सब खाओ, बिना नमक का भी खाने की आदत डालो, मिर्ची का भी आदत डालो। बहुत परेशानी होती, जैसे हरी मिर्ची की आदत पड़ जाए, अब नहीं मिले ना तो सब भोजन अच्छा है, फिर भी वो एक ही लग रहा, कोई हरी मिर्ची नहीं पूछ रहा, मतलब हरी मिर्ची याद आई, जबकि सब भोजन बढ़िया टेस्टी, बिल्कुल ऐसे बढ़िया भोजन मिला, लेकिन पूरे टाइम वो हरी मिर्ची सल्ले बनाई। अब मुनि दशा तो छोड़ो, निशल्यो व्रति नहीं हो पाएगा। क्या सल्ले है उसको, सल्ले नमक की, मिर्ची की, इसकी जिसकी सल्ले। एक दिन लिखो, पर इस शरीर को भोजन कराने का उद्देश्य क्या है, लिखो, बिल्कुल लिखो, मेहनत करो। इस शरीर को भोजन कराने का उद्देश्य अय्यासी है, मजे करना है, पिकनिक करना है, क्या है? बिल्कुल लिखना चाहिए। नहीं लिखोगे तो बहुत दुखी रहोगे। निरंतर तुमको वैसा भोजन मिलेगा ना, तो फिर तुम अकला जाओगे, अरे यार इससे तो अपन शादी कर लेते, इससे तो घर ही रह जाते, घर में अपन 10 तरह भोजन कर लेते, यहाँ तो रोज की रोज लौकी खा ली बस। रोज लौकी गिलकी और सब्जी, हे भगवान मर गए। तो पहले नक्की करो। मुनि दशा के अर्थ लिखो। मुनि दशा माने गर्त पूरण, गड्ढा बनना है, उसमें सरस और नीरस नहीं देखा जाता, भर दो गड्ढा, शुद्ध होना चाहिए, गड्ढा भर दो। ये मुनि दशा की तैयारी। अंदर में तो विषय वासना भरते, बाहर बताओ कितना दुखी होगा। अंतर विषय वासना और बाहर लोक लाज भय भारी। कोई क्या कहेगा। और ये तैयारी करो, नमक नहीं हो, मिर्ची नहीं हो, मतलब कुछ भी। फिर भेद, इसलिए कहते रोज भेद विज्ञान करो। जब तक याचना का परिणाम है
मुनि दशा का घातक है वो। हाँ घातक है, प्रत्यक्षानावरणी कर्म चल रहा है बिल्कुल। अब तुम जब प्रत्यक्षानावरण का इकट्ठा ही कर लोगे तो मुनि दशा आएगी क्या? इसलिए मुनि दशा नग्नता से लेना देना नहीं, केस रौन से लेना देना नहीं। आत्मा की वृत्ति में इतनी शांतता होनी चाहिए, आत्मा की वृत्ति इतनी शांत हो जाए, मिल जाए। बढ़िया दृष्टांत देके बताओ। डॉक्टर के पास क्या इस आशा से जाते हो, डॉक्टर साहब पिछली बार आए थे आपने बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई दी थी, मीठी मीठी, वैसी वैसी चूसने वाली और वैसी, ऐसा कहती हो। अब वो कड़वी दवाई देगा तो कड़वी खाओ, थोड़ी देगा तो थोड़ी खाओ, ज़्यादा देगा तो ज़्यादा खाओ, इतना ही होता है ना। ऐसे ही गर्त पूरण, इस देह को सरस या नीरस जैसा भी आहार हो दे देंगे समता से। क्षुधा को क्या लिखा है पूजा में? रोग, क्षुधा रोग है ना, नैवेद्यम क्षुधा रोग। तो अब तुम सही बताओ, भोजन करते हो तो भोग करते हो या रोग की दवाई करते हो? अब भोग करोगे तो दुखी होगे, पक्की बात है। यदि हम तुम्हें रोज मिठाई बनाए खिला देना तो बहुत दिनों से जलेबी नहीं खाई, तो सब खाने के बाद जी आ रही जलेबी नहीं, अरे यार जलेबी क्या इतने कुछ खाए हुए। आत्मा खाता नहीं है और शरीर ने मांगी नहीं, बीच में मोह मांग रहा है। क्यों? शरीर नहीं, शरीर मांगता है जलेबी। कोई अंदर से आवाज नहीं आती जलेबी। आपको पूरा शुद्ध भोजन भी मिल जाएगा, तो अभी मोह बीच में से ऐसे करे डकार की तरह, पोहा नहीं खाओ अपन। पोहा पहले हम तला हुआ पोहा खाते थे, ऐसे बना लेते, ऐसे करते थे, फिर उसमें हमने मूंगफली डाल दो बढ़िया, टमाटर डालते ऐसा छौंक लगा बढ़िया। देखो अभी मोह का ही कल्पना कर रहा है। अब अभी तक इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि तुम इसको अपना स्वरूप मानते हो तो प्रत्यक्षानावरण कर्म हो गया। अब पुरुषार्थ समझ में आया? पुरुषार्थ क्या का नाम? प्रत्यक्षानावरण कर्म से बचो। निश्चल्यो वृत्ति, शल्य खत्म करो नंबर 1। और निश्चल्यों की वृत्ति बढ़ते 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 मुनि दशा। मेहनत है, मेहनत है। ध्यान रखना, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। ये तो अनुकूलता में शांति से रह रहे हैं। अनुकूलता, यदि शांति से रह रहे तो भी अनुकूलता में शांति है। परीक्षा तो प्रतिकूलता में आएगी, उपसर्गों में आएगी, परिचय में आएगी। अरे अभी दूर मत जाओ, अभी तो तुम्हारी फोकट के मनोविकार बहुत है। ये तो कहीं अभी दूर है, फोकट के मनोविकार, इसके बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने बहुत साल पहले लिखा था, हम सिद्धालय के बिना नहीं रह पाएंगे, बाकी तब जो है सो चलेगा। कपड़ा होंगे तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, भोजन होगा तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, नौकरी हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। अब नौकरी वाली पैसे इकट्ठा कर लिए तो अंदर अंदर चलता था, ये पैसा रहे तो ठीक और नहीं रहे तो ठीक। अब हमें नहीं कमाना, अब हमें नहीं जाना। होगा तो हो जाएगा, नहीं होता नहीं हो जाएगा, हम क्या करेंगे? लिखो, सोचो, अभी किसी से नहीं बने, 1 साल तक लगातार किसी से नहीं बने तो कहाँ सोच लोगे? जैसे तो घर ही चले जाओ। अरे अंदर चले जाओ, जी क्या नहीं आई? जैसे तो सब में भगवान आत्मा देख, वो परिवार अच्छा है जो इंद्रियों को पोषण करता है, और जी आत्मा को पोषण कर रहा है, जी परिवार नहीं। नहीं अब वहां अपने घर चलो, जो अपना घर नहीं है। मिथ्या दृष्टि को सत्संगति में अपना घर नहीं लगता, मिथ्या दृष्टियों का ही परिवार अपना अच्छा लगता है, वो अच्छा है। हमारे घर में तो बढ़िया आराम से बैठे रहो, मम्मी खूब बना बनाए खुआ भी तैयार है, रख भी तैयार है, तो हम यहीं आ गए, भाई तो हम आगे क्या के लिए आ गए? ठीक है, पुण्य के उदय में लात मार के आए, बढ़िया बात है। लेकिन ध्यान रखो, ये भेद विज्ञान तो करो, आहार वर्गना। और बताओ, शरीर ने कभी डिमांड करी हो कि ये चाहिए हो ये नहीं चाहिए? बताओ, तुम्हें जरा हो जाएगी इतनी गर्मी हम नहीं सह पाएंगे, तो अब मुझे जैसा का त्याग पहले हुआ, तो हम नहीं बन पाएंगे मुनि भैया, इतनी गर्मी हम नहीं बर्दाश्त करें। हम बता रहे तुम्हें मुनि दशा कैसे आएगी। अरे बहुत गर्मी पड़ रही तो हम पे ही पड़ रही का? 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री का भग गए, ये पेड़ कहाँ भग गए? क्या ये 2 इंद्री 3 इंद्री चिंटी विंटी कहाँ भग गई? गर्मी तुम्हें ही पड़ रही, उन्हें नहीं पड़ रही। ध्यान रखना,
बहुत खराब शब्द बोल रहा हूँ, पुण्य के उदय में गर्राने वाला धर्मात्मा नहीं है। आज तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है, इधर नहीं एसी, इधर नहीं पंखा, इधर नहीं कूलर, नरक में कहाँ जाओगे? नरक में कहाँ चले जाओगे? यहाँ से तो भाग जाओगे, चलो भैया ये पंखा नहीं है, पंखा नहीं है। आए थे 2 जने, यहाँ क्या व्यवस्था है? हमने देख लो रहने की स्थिति ये सब देख लो। बोले यहाँ पंखा नहीं है, यहाँ पंखा तो नहीं है, लेटरिन में मैंने फ्लश भी नहीं है, वो तो पानी डालना पड़ेगा, छानिए, नल भी अंजना पानी नहीं वापर पाओगे। देख लो पहला टेस्ट यही है, बढ़िया मतलब खाली पड़ो रहे, हमें क्या करना है? देखो विषयों के प्रेमी तो लड़ेंगे, विषयों के प्रेमी लड़े बिना नहीं रहेंगे, और आत्म साधक समता से रहेंगे। गर्मी पड़ेगी तो समता से रहेंगे, बरसात होगी तो समता से रहेंगे, ठंड पड़ेगी तो समता से रहेंगे। है हाँ, सच्चा भक्त किसे कहते हैं? जो आत्महित की भावना होता है। आत्महित कायम में है कि समता में? समता कायम में है कि सबको निर्दोष देखने में? सब निर्दोष है, कोई राग द्वेष मत करो बस। अब मोक्ष अपने आप ना हो जाए तो क्या देना? अपन कहते हैं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, अजी बहुत बड़ा काम है करने का, समता रखो। सब सारे विश्व को निर्दोष देखना वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। बिल्कुल बैठ के अकेले नहीं सोचो अपना घर कौन सा। यदि संकट आएगा तो घर भाग जाओगे, तो कौन सा घर? निर्णय करो कौन सा घर, क्यों भाग जाएंगे? और ये घर क्यों नहीं है? निश्चय से, व्यवहार से, हर तरह से लगाओ, ये अपना घर क्यों नहीं है? ये भी हमारा घर नहीं है। आत्मा को जानने वाले तो आनंद में रहेंगे। खूब सोचना, गर्मी आत्मा को तो लगती नहीं, गर्मी को भेद विज्ञान नहीं है तो बहुत दुखी है। तो समझ में आ गया? विपरीत कार्य का अर्थ कर लिया अपन ने। जो भी पुद्गल की वर्गणाएं हैं उनके परिणामों को देखकर, परिणाम माने पर्याय, उनका परिणाम देख करके तो वृथा ही इष्ट अनिष्ट करता है। अब जिनमें फिर कह रहे कठिन वाली बात, मन के विकारों को देख के डरो मत। तुम भी कल्पना कर करके कह रहे गलत है, नहीं आने चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों? तो मन में चाहे जैसे विचार आएंगे तो बंद नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, मन के विचारों से बंद नहीं होता। तो फिर हम क्या करें कि बस यही पकड़े रहना कि बंद नहीं होता, इसलिए निश्चिंत रहना। हाँ, उनको फॉलो अप नहीं करना, मन के विचारों को फॉलो अप नहीं करना, मन के अनुसार काम नहीं करना। उसमें कौन सी दिक्कत है? नहीं करना माना है एक, इसलिए है के लगे हे खत्म। बहुत चर्चा कर ली। आत्मा के विचार भी, करुणा के भाव भी, दया के भाव भी हमारी मुनि दशा के घातक हैं। घातक हैं क्या कह गए? करुणा के भाव, दया के भाव, भक्ति के भाव मुनि दशा के घातक है। इसीलिए इन मुनि दशा में ये सब परिणाम नहीं, उनको मतलब जरूरी नहीं मंदिर जाएं, जरूरी नहीं पूजा करें, जरूरी नहीं भक्ति करें, जरूरी नहीं भजन करें, जरूरी नहीं माला फेरें। ये तो मजबूरी है। तुम बहुत चंचल हो, चलो माला फेरो, 50 माला फेरो। अब बैठा क्या करें? क्यों? चंचल था, विनाशात्मक वृत्ति वाला था, तो एक जगह बैठा के माला फेरो, चलो 50 माला फेरो। मैंने विनाशात्मक वृत्ति को रोकने के लिए वो माला आ दी है। असली मुनि दशा में तो ये कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो मुनि दशा की घातक है। तो सब फिर मुनि राजा को क्यों माला फेरने किए थे? अरे ऊपर से मुनि दशा है, अंदर मुनि दशा नहीं है, तो अशुभ भाव में परिवर्तित है, तो अशुभ से बचाने के लिए शुभ में जाओ माला फेरो। ये प्रायश्चित पुराण है, प्रायश्चित ग्रंथ, और माला फेरो ताकि तुम विनाशात्मक से बचो। तुम बैठे बैठे खुरापात करते रहो, नहीं तो बातें करते रहो, चलो मौन। ये प्रायश्चित है सब। आगे बात समझ में आ रही? मनोविकार से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, इतना ही जानना
अब चर्चाएं तो बहुत हो जाएंगी, तुम तो देखो कौन कौन से में घटाना तुम्हें, जहां दुखी हो वहीं घटाओ, सब लिखा हुआ है जिनागम में। तुम्हें ग्रंथ चाहिए, कौन सा ग्रंथ चाहिए, ये वाला चाहिए, नया वाला कि पुराना वाला? अब क्यों नया और पुराने में क्या है, भगवान की वाणी है। आज की तारीख अपन कहते हैं हस्तलिखित ग्रंथ, उठाना ही पसंद नहीं करेंगे। अब ऐसे ग्रंथ आ गए ना, और हस्तलिखित ग्रंथ पलटने वाले, और उनमें काम और पुल स्टॉप नहीं, पैराग्राफ नहीं, सीधे सीधे लिख दिए गए, एक एक अक्षर मिला के पढ़ना पड़े। संस्कृत क्यों कठिन भाषा है, क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी संधियां हैं उनकी, बड़ी बड़ी समास हैं, उन्हें इतने बड़े बड़े हैं, और क्यों जगह नहीं रहती थी ना, जगह इसे मिला के लिख देते थे, मिला के तोड़ो, बाद में पढ़ते समय तोड़ो, मिला के लिख, जगह इतना सा ताड़ पत्र है, लिखे कहाँ तक। अब ये हिंदी लिखने में सब तोड़ तोड़ देते हैं। तो अब आज हिंदी पढ़ने वाले भी मूल ग्रंथ जो हम कह भी दे, नहीं आचार्य कौन कौन का लिखा है, नहीं पढ़ोगे तुम, नहीं पढ़ोगे। यहाँ से खोलने वाले ग्रंथ मिल गए तो यहाँ से खोलने वाले नहीं पढ़ोगे। वेद विज्ञान करो, आदर करो, कोई सा मिल जाए, हमारे भगवान आत्मा की बात है, इसमें हमारे हित की बात है, पढ़ेंगे आराम से, विनय तो रखो। अरे ये ऐसा नहीं करो। कई बार ग्रंथ भेंट में मिलते हैं, अरे जी कागज दे रहे, पैसा वैसा थे हो, अच्छा पैसा क्या है, वे भी हार वरना, पति क्या है, ये भी हार वरना, इसमें अपने हित की बात है, पैसा में हित की बात थोड़ी है, पैसा में तो विषयों के भोग की पूर्ति की बात है। हाँ फिर ऐसे लगाते जाओ, अपने आप ही प्रसंग बना होना। देखो सामायिक में हमने शेष सुदर्शन में लिखा है, शेष सुदर्शन, शेष सुदर्शन को इसलिए पदचलित नहीं हुए, भ्रष्ट नहीं हुए, क्योंकि खाली समय में वे भविष्य की तैयारी करते थे। सामायिक के समय में मतलब भविष्य की तैयारी करते थे। यदि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे। अब बहुत सुंदर थे तो उन्होंने, उनके ऊपर घटनाएं भी घटी, इसलिए उन्होंने इसकी तैयारी करी। यदि स्त्रियां हमारे ऊपर वो हो जाए तो हम क्या करेंगे। इसलिए छोटी उम्र से वो साधना करने लगे, जंगल में वो करने लगे, मुनि दशा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मुनि दशा में तो भी तो आखिर कुछ हो सकता है। तो करा, अपनी तैयारी करी। तैयारी करी, ये स्त्री संबंधी हुआ, ऐसे भोजन संबंधी, कपड़ों संबंधी, फला संबंधी, ऐसे रोग संबंधी, रोग संबंधी, ये भगवान ये ना हो जाए। अरे कौन सा हो जाए, तो इस पे लिखो कौन सी बीमारी हो, कौन सी नहीं हो, तुम्हारे हाथ में होना हो नहीं होना, भावना क्यों बाहर है फिर। तो सब बीमारी ना हो तो अच्छा है भैया, यदि तुमने कर्म माने तो होंगे, तुम तो ये तैयारी करो कि बीमारी ही ना हो, बीमारी ही ना हो तो कहाँ से नहीं होगी वो। आत्मा की तैयारी करो, आत्मा की तैयारी करो, और जो भी बीमारी होगी उससे भेद विज्ञान करेंगे, जो भी बीमारी होगी उसमें राग द्वेष नहीं करेंगे, इस देह जाए तो चली जाए, माया नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, कपट से दवाइयाँ नहीं खाएंगे, प्रतिज्ञा से भ्रष्ट नहीं होंगे, देह जाए तो चली जाए, खूब भावना भाव। इस भावना के फल में बीमारी होगी नहीं, और होगी तो अपकर्षित होकर निकल जाएगी, और कम उपचार में काम हो जाएगा। और यदि क्लेश करते रहे तो रोग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब नहीं चाहिए रोग तो तैयारी करो, पढ़ो रोग के कारण कौन कौन सी, जैनोपैथी में रोग के कारण पढ़ो। 148 प्रकृति इसलिए ले रहे जैनोपैथी के लिए, जैनोपैथी है उसमें 148 प्रकृतियाँ, नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ, ये सब पढ़ने लायक है। अच्छी तो नाम कर्म की जाते हैं, सो जैनोपैथी में आ जाएंगे। सो कैसे शरीर की रचना कौन से भावों से होती है, नाम कर्म, कैसी हड्डियाँ काय से होती है, पढ़ाएंगे अच्छे से, कौन सी हड्डी कौन से भावों से मिलती है, एसिड क्यों हो जाता है, वो सब आएगा उसमें, आएगा सारे। नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ वेद विज्ञान में पढ़ो, मतलब इस तरह से पढ़ो।
आकुलित भयो अज्ञान धार। अज्ञान को धारण करके आकुलित हुआ हूं। अज्ञान माने ये, इसलिए स्वाध्याय कराया जाता है। स्वाध्याय में 13वीं प्रकृति क्यों पढ़ा दी, 148 क्यों पढ़ा है? इस संबंधी अज्ञान दूर करता ये हूँ। अभी पुद्गल की अपन ने इतनी चर्चा करी, लाओ 23 प्रकार की वर्णनाएं निकाल, उनमें और कौन कौन सी हैं जिसके लिए अपन जबरन परेशान होती है। छाया है, आताप है, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल हाँ। तब छाया आतप उद्योग। उद्योग, चेहरे की कांति, बाहर में ही प्रकाश, क्या फर्क पड़ गया उद्योग देख के। अभी वेद विज्ञान नहीं करेंगे तो कई बार लोग कहते हैं ये मुनि महाराज बहुत अच्छे हैं, इनके चेहरा ऐसे चमचमाता है। तो तुमने कौन सा चीज देखी? पुद्गल का परिणमन देखा? पुद्गल का परिणमन देखा या उनके रत्नत्रय की कांति देखी? कौन सी कांति देखी? चंद्र सूर्य हो दूर करे नहीं, कैसे समझ में आ गया? बड़ा बढ़िया, अच्छे से। वाह प्रभु। जरा छाया आ गई, जरा ठंड आ गई, ठंड में बैठ गए, गर्मी आ गई, गर्मी में बैठे, ठंड आ गई। क्या बताएं कि बेरी है हमारा, वो बेरी है कि सही परिणाम रहा है। कभी ऐसा होता है ठंडों में धूप चाहिए तो बैठ गए बाहर, और फिर ऐसी तेज लगा तो सुई सी चुभल, अब अपन ये चाहे छोड़ो। अरे वो सही परिणाम रहा है। ये पुद्गल की पर्याय है, ठंडी गर्मी सब। अभी सब नामकरण की प्रकृतियों में आएंगे सब। सामायिक वेद ज्ञान की सबसे बढ़िया चीज है। हाँ, मैंने वृथा ही कर्म बांधोगे, आशा करोगे, अपेक्षा करोगे ये ऐसा कर्म बन जाए, ऐसे कर्म। अपन कहते नहीं बन जाएगा, तुम चाह रहे हो इसलिए बन रहे हो, चाह रहे हो इसलिए बन रहे हो। विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।